Hi, I am Shivan Rastogi from Bandhu for You Services Private Limited. I am a financial advisor. पिछले 22 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ फाइनेंशियल रिलेटेड। आज हम बात करेंगे अनलिस्टेड स्टॉक्स क्या होते हैं, उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो हमारे साथ में आज स्टूडियो में मौजूद है जसविंदर सिंह जी, जिनको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है अनलिस्टेड स्टॉक्स में। धन्यवाद शिवल, मुझे ये मौका देने के लिए। आपने जो बात की है अनलिस्टेड मार्केट की, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको लिस्टेड मार्केट के बारे में ही पता होगा। अनलिस्टेड मार्केट के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी कि अनलिस्टेड मार्केट क्या है और ये कैसे वर्क करता है। लिस्टेड मार्केट वो कंपनीज होती हैं जो बीएसई या एनएसई में रजिस्टर्ड होके आप लोग उस पर ट्रेड करते हो। बट अनलिस्टेड मार्केट में भी आप ट्रेड करते हो, बट वो बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड नहीं होती। बस इतना सा डिफरेंस है लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटीज में। तो अगर मैं बात करूं अनलिस्टेड इक्विटीज की, तो आज की डेट में एक फोबिया बहुत क्रिएट हुआ है कि मल्टीपल आईपीओ आप देखते हो, रूटीन डेली बेसिस पे कोई ना कोई आईपीओ आने वाला है, बट आईपीओ बहुत कम लोगों को लिस्टिंग होती है। अगर आप पहले से ही अनलिस्टेड ग्रे मार्केट, जिसे हम ग्रे मार्केट भी बोलते हैं, आप अनलिस्टेड मार्केट में पहले से ही कुछ यूनिट उसकी लेके रख लेते हो, तो आपके पास जब आईपीओ आता है तो एक कैटेगरी रहती है कि आप शेयर होल्डर कैटेगरी में भी जाके उसको अप्लाई कर सकते हो। तो अनलिस्टेड के बारे में ये बताना चाहूंगा कि सर अनलिस्टेड मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी अनलिस्टेड है, बट उन पे ट्रेड होता है। पहले क्या होता था कि पहले वो जो ट्रेड होता था वो सिर्फ बिटवीन वेरी अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स की, तो उनके बीच होता था। लेट्स सपोज आई एम द सीईओ ऑफ एक्स कंपनी और मेरे पास मेरी कंपनी के कुछ स्टॉक पड़े हैं, बट मुझे पैसे की फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कंपनी की कुछ इक्विटीज, आप किसी कंपनी के सीईओ, तो मैंने आपको सेल कर दी। या फिर बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को ई शॉप प्रोवाइड करती है जहां पे उनको कुछ कंपनी की इक्विटीज मिलती हैं। तो अनलिस्टेड मार्केट इन्हीं लोगों से आता है। अनलिस्टेड मार्केट में जो इक्विटीज आती हैं, या तो वो उस सीईओ के थ्रू आएगी या फिर उसके एम्प्लॉयज को जो ई शॉप मिले हुए हैं तो उसके थ्रू आता है। तो इन लोगों के थ्रू रूट होके मार्केट में अनलिस्टेड आता है। और जब ये मार्केट में अनलिस्टेड आता है तो बहुत सारे जो ब्रोकर होते हैं तो इनसे बाय करके रख लेते हैं, तो वो अपने आगे क्लाइंट्स को अनलिस्टेड इक्विटीज देते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी एक कंपनी में, उनके पास में शेयर्स होते हैं, वो अपने शेयर्स दूसरे शेयर होल्डर्स को या फिर किसी नए व्यक्ति को बेच सकते हैं, जो कि अनलिस्टेड में ये काम होता है। तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा पैसे ही लगा के ही काम कर सकते हैं या छोटे पैसे से भी काम हो सकता है? जनरली मैं बात करूं 2023 से पहले क्या होता था कि आपको रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये चीज अवेलेबल थी ही नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ डील होता था क्वांटिटी बेसिस पे कि मेरे 1 लाख शेयर, 2 लाख शेयर, तो इस तरह से ये डील हुआ करता था। बट जिस तरह से ब्रोकर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया अनलिस्टेड में, तो डेट्स व्हाई रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल हो चुका है। आप मिनिमम 50,000 1 लाख से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो अनलिस्टेड का, या फिर आप किसी इंडिविजुअल अनलिस्टेड कंपनी को बाय करना चाहते हो तो आप वो बाय कर सकते हो। और या तो आप पोर्टफोलियो बना के भी, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप एक कंपनी में बैठे लगाने के बजाय 4-5 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बना के उसके थ्रू आप अनलिस्टेड में जाए। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना उस पर इन्वेस्ट करना है। लेट्स सपोज आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख का अनलिस्टेड इक्विटी पड़ा होना चाहिए, जो आपको फ्यूचर में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि हम छोटे कैपिटल वेंचरिस्ट हो जाएंगे। यस, हम छोटी छोटी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा प्लॉट करेंगे। अगर मान लीजिए 10 कंपनीज में हमने पैसा प्लॉट किया, तो उसमें से 5 भी चल गई और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगी। 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक पैसा हो सकता है उसमें आगे आने वाले टाइम में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म वाला है, शॉर्ट टर्म इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा। शॉर्ट टर्म इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि जनरली इसको आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए हम क्लाइंट्स को बाय करवाते हैं, ताकि बहुत से लोगों का ये क्वेरी रहता है कि हमें आईपीओ नहीं मिला। प्री आईपीओ में ये हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, तो हमें मतलब आईपीओ अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। ये हमारे पास ऑलरेडी इसकी इक्विटी पड़ी है और आप एंकर इन्वेस्टर हो जाते हो उस कंपनी के आईपीओ से पहले ही। ओके, तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बताया कि एंकर इन्वेस्टर हो जाते हैं, तो जब आईपीओ लिस्ट होता है तो हम तुरंत खुलते बाजार में इसे बेच सकते हैं या फिर नहीं बेच सकते? कुछ नहीं, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर आईपीओ आने की एकदम बाद से अपना सिक्योरिटीज है वो सेल नहीं कर सकता, उसको मिनिमम 6 मंथ का वेटिंग पीरियड फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद जाके वो अपनी
अनलिस्टेड इक्विटीज सेल कर सकता है। ओके, ये मैंने सुना है कि एंकर इन्वेस्टर की लिस्टिंग जो होती है या उनका लॉक इन पीरियड जो होता है वो किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म होता है, उसके बाद उनकी सेलिंग, अच्छा 6 मंथ 6 मंथ का टेन्योर होता है, 6 मंथ के बाद आप उसको कभी भी सेल कर सकते ओके, उसके बाद में फ्री टू सेल है हमारे पास। हो। यस, ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आईपीओ में आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उससे हमें बड़े लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। डेफिनेटली उसमें यही क्लॉज रहेगा कि हम 6 महीने बाद सेल कर पाएंगे उसको। यस। अच्छा, तो क्या ये जो लिस्टेड शेयर्स है उसी की तरह अनलिस्टेड शेयर्स भी हमारे डीमैट में आते हैं? जी हाँ, ये आपके डीमैट में ही आते हैं, बट इसमें आपको प्राइस में शो नहीं करता, आपको सिर्फ क्वांटिटी एंड फेस वैल्यू ही दिखती है कि किस फेस वैल्यू पे आपने कितनी क्वांटिटी बाय करके रखी हुई है। ओके, बट एक बार आईपीओ आ जाए, लिस्टिंग हो जाए, तो देन जो रेट मार्केट में होगा वो रेट आपको शो होना शुरू हो जाएगा आपके डीमैट में। इट मीन्स कि हमने 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर अगर 100 रुपये में खरीदा है तो अपने डीमैट अकाउंट में 10 रुपये का फेस वैल्यू दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स दिखाई पड़ेंगे। Yes. उसके बाद में जब भी हम उसे सेल करेंगे, अगर हमने 100 रुपये पे बाई किया हुआ है तो हमने 200 रुपये पे सेल किया तो हमारा 100 रुपये का प्रॉफिट बन गया। यस। ठीक है, इसके अलावा इसके और क्या फीचर्स है कि भाई हम इसको आसानी से सेल कर सकते हैं, इसमें लिक्विडिटी का इशू आता है कि नहीं आता है, ये सब बातों को थोड़ा सा बताइए। लिक्विडिटी का इशू जनरली, जो अदर लिस्टेड इक्विटी की बात करो तो वहाँ पे आप ट्रेड करते हो तो इजीली वो ट्रेड हो जाता है, बट यहाँ पे अगर आपको अपना अनलिस्टेड, हम तो पहले तो रिकमेंड आपको यही करते हैं कि आपको इसको लिस्टिंग गेन के लिए रखिए, बट आपको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल ठीक नहीं है या फिर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको लिक्विडेट कर सकते हो, बट आपको मार्केट में बायर ढूंढना पड़ेगा। बट आज की डेट में आपको इजीली बायर अवेलेबल हो जाता है ड्यू टू मल्टीपल आज की डेट में कंपनीज हैं जो अनलिस्टेड में ट्रेड करवाती हैं, तो बायर आज की डेट में इजीली अवेलेबल है। ये पहले जो अनलिस्टेड का बिजनेस होता था तो वहां पे ब्रोकर्स नहीं होते थे, तो डायरेक्टली क्लाइंट टू क्लाइंट बाय सेलिंग चलते थे। ओके, बट जब से ब्रोकिंग में आना शुरू हुआ है तो इजीली ट्रेड होना पॉसिबल है इसमें। ओके, दो बायर सेलर्स के बीच में एक मीडिएटर आ गया है जिसकी वजह से अब ट्रेडेबल है ये, इजी टू ट्रेडेबल है अब। और जैसा कि आपने बताया कि अब क्या हो गया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज छोटा लॉट हो गया है, 50,000। इवन आप 50,000 1 लाख से कोई भी स्टॉक आप खरीद के रख सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। तो इसमें कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे? जनरली बहुत बड़ा मार्केट है अनलिस्टेड का, इवन की लिस्टेड जितनी कंपनीज हैं उससे बड़ा मार्केट अनलिस्टेड का है। लिस्टेड में आई थिंक 4,000 कंपनीज है जो लिस्टेड है, बट अनलिस्टेड का मार्केट 10,000 से भी बड़ा है। तो कितनी कंपनीज है जो अभी अनलिस्टेड है इंडिया में? मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। एनएससी, सबसे पहले एनएससी को पकड़ लेते हैं। एनएससी में किसी भी कंपनी को इंडिया में अगर लिस्ट होना है तो वो एनएससी के थ्रू होता है या बीएससी के थ्रू होता है, बट एनएससी खुद अभी तक लिस्ट नहीं है मार्केट में, और अनलिस्टेड में इसका ट्रेड काफी अच्छे रेट पे चल रहा है। या अगर मैं बात करूँ इसका अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी का प्राइस 3,000 से 3,500 तक लोग इसको सेल कर रहे हैं आज की डेट में। और अगर आज की करंट वैल्यूएशन को मैं देखता हूँ एनएससी की, और अगर आज ये लिस्टिंग, इसका आईपीओ अनाउंसमेंट होता है तो इसका जो प्राइस है, आईपीओ प्राइस है, वो 6 से 7,000 रुपए के बीच में रहेगा। तो इतना ग्रोथ एक क्लाइंट अपना पैसा बना सकता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज मैं और रिकमेंड करूंगा, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, इंडिया की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है, 8 लाख करोड़ रुपया मैनेज करती है, बट वो अभी तक लिस्टेड नहीं है। तो फ्यूचर में चांसेस है बहुत जल्दी उसका आईपीओ आने वाला है, तो आप वो अपने लिए बाय करके रख सकते हो। इसके अलावा ऑर्बिस एक बहुत अच्छा बिजनेस मुझे लगता है जिसमें एक बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा आने वाले सालों में, क्योंकि ऑर्बिस जो है इकलौती कंपनी है, मार्केट लीडर बोल सकते हो इसको, क्योंकि जिस फील्ड में ये है उस फील्ड में कोई और कंपनी अवेलेबल ही नहीं है, मोनोपोली है। इंडिया में जितना भी म्यूचुअल फंड मैनेज होता है वो कैम्स एंड कार्वी के थ्रू होता है, बट इंडिया में जितने भी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स का आप क्रेज देखोगे, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग पीएमएस, एआईएफ जैसे प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख 1 करोड़ से ही शुरू होता है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मार्केट है अनस्ट्रक्चर प्रोडक्ट का 45% से ग्रो कर रहा है इंडिया में। तो और ऑर्बिस क्या है, वो इकलौती कंपनी है जिसका जो रजिस्ट्रार है और इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है पीएमएस और एआईएफ की, वो मैनेज करता है।
तो ये कुछ बिजनेसेस है बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा स्टरलाइट पावर आप ले सकते हो, इंडिया में 9 स्टेट्स में उसका कॉन्ट्रैक्ट है अंडरग्राउंड वायरिंग का। एचडीबी फाइनेंशियल ले सकते हो, एचडीएफसी बैंक की पेरेंट कंपनी है। और इसके अलावा आप मोहन मैकन ले सकते हो, इंडियन ओल्डेस्ट ब्रांड ओल्ड मॉक बनाती है। तो ये कुछ कंपनीज है जिसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ले सकते हो। बट इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है, बहुत बड़ा मार्केट है, आपको हम रिसर्च करके बताएंगे कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच जसविंदर जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई अनलिस्टेड के बारे में। थोड़ा मैं कंक्लूड करना चाहूँगा जी कि सबसे पहले अनलिस्टेड और लिस्टेड में फ़र्क यही है, जो आईपीओ से पहले अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम अनलिस्टेड मार्केट की तरफ रुख करेंगे और वहाँ से आप अपने शेयर्स खरीद सकते हैं, जो कि मिनिमम आज की डेट में अमाउंट हो गया है 50,000 से 1 लाख रुपए। यस ठीक है, इसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट केवल और केवल लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट से ही करना है, शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट से नहीं करना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है, करना है। आपको अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हो वहाँ पे, जैसे कि 4-5 कंपनी या 10 कंपनीज को आप ले सकते हो एज पर योर एडवाइजर रिकमेंडेशन। जैसा भी आपके एडवाइजर आपको एडवाइस करें उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये शेयर्स सारे हमारे डीमैट में ही आने वाले हैं। जैसे कि लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हमारे डीमैट में रहते हैं, उसी तरीके से ये शेयर्स भी हमारे लिस्टेड कंपनीज के साथ साथ अनलिस्टेड वाले शेयर्स भी डीमैट में ही रहेंगे। ओके, और इसके अलावा अब लिक्विडिटी की इशू इतना बड़ा नहीं है जितना 5 साल 7 साल पहले था। अब हमें सेलर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर कभी हमारे इन्वेस्टर को पैसे की ज़रूरत है तो वो उसको सेल करना चाहे तो हम उसके लिए बायर्स भी ढूंढ सकते हैं। बट इतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में बायर मिल जाएगा, नहीं मतलब ईजिली 2 अवेलेबल। to 3 डेज में इजीली अवेलेबल हो जाता है। किसी भी अच्छी कंपनी का आपके पास अनलिस्टेड पड़ा है तो इजीली वो मार्केट में बायर अवेलेबल रहता है और वो बाय कर देता है। आईपीओ में लाइन लगाने की झंझट से बच जाएंगे, क्योंकि 10-12 कंपनीज का आप आईपीओ लगाते हैं तो एक का आईपीओ मिलता है, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। क्योंकि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप 2 लाख से नीचे की कैटेगरी में जाते हो तो आपको 15,000 रुपये के शेयर ही अलॉट होते हैं। जी तो वहाँ पे 15,000 रुपये में क्या ही लिस्टिंग गेन बनता है, कभी 2,000 हुआ, कभी 5,000 हुआ, या मैक्सिमम करके 15-20 हज़ार ही हो गया। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड में हैं तो आपको गेंस भी अच्छे हो सकते हैं। जी जिस तरीके से आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ आया था, आपको अगर याद हो कि सचिन तेंदुलकर ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा था प्री आईपीओ में, अनलिस्टेड में। यस सानिया नेहवाल जी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था और आशीष नेहरा जी ने भी किया था। तो आपको अगर जानकारी हो तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें 3 से 4 गुने का बेनिफिट हुआ है उनको। यस इसमें आप देखोगे न्यूज़ भी बहुत ट्रेंडिंग हुआ था कि सचिन तेंदुलकर का 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 35 करोड़ हुआ विद इन 9 मंथ। ओके, तो काफ़ी ये न्यूज़ ट्रेंड भी हुआ था मार्केट में। तो इन शॉर्ट हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पे अपना डिस्कशन कि अनलिस्टेड भी एक नया प्रोडक्ट है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे कि अपना पोर्टफोलियो बना के थोड़ा बहुत पैसा प्लॉट किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न कर सकते हैं। जी Thank you so much, Jaswinder ji. थैंक यू। Hope you enjoyed the video. And if you have any query, contact us on Instagram, YouTube, LinkedIn. We are available on all platforms. Thank you.